प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, दुनिया के अंदर इस समय हालात ऐसे बने हुए हैं जैसे ये दुनिया अपने आप को ही तबाह करने पर तुली हुई हो। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ग्रहों की परिस्थितियां भी वैसी बन रही हैं और उसके अनुसार ये विश्व भी आचरण भी वैसा ही कर रहा है। ऐसे में दुनिया आग से खेलने की गलती कर रही है और ये गलती इस दुनिया को बहुत भारी पड़ सकती है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे भी आपको कारण बताता हूं। 2020 के अंदर 6 ग्रहों की युति बनती है धनु राशि के अंदर। फिर मकर राशि के अंदर 2021 में 6 ग्रहों की युति बनती है और फिर 2025 में फिर 6 ग्रहों की युति बनती है। ऐसे में ये जो परिस्थितियां बन रही हैं, बार बार 6 ग्रहों की युतियां बन रही हैं, ये कोई साधारण बात नहीं है। इतनी जल्दी जल्दी एक साथ 6 ग्रहों का एक ही राशि में आना, ये कोई साधारण बात नहीं है। जब जब ऐसा होता है तब तब कोई ना कोई विनाश इस धरती पर जरूर होता है। ऐसे में अभी भी एक 6 ग्रहों की युति 2025 में बननी बाकी है। लेकिन उसके साथ ही इस विश्व का भी रवैया कुछ इस तरह का हो गया है जैसे हर देश अपनी मनमानी करने पर उतारू है और उसे किसी का भी डर नहीं है। पाकिस्तान अपनी हरकतें कर रहा है, चाइना अपनी दादागिरी कर रहा है, रशिया ने युद्ध आरंभ कर दिया है और वो अभी इसे समाप्त करना नहीं चाहता। यूं कह सकते हैं कि समाप्त हो नहीं रहा है। यूरोप झुकने को तैयार नहीं है, खास तौर पर यूक्रेन। और यूक्रेन को पीछे से पूरी पावर मिली हुई है यूरोपीय देशों की। अमेरिका हथियारों से उनकी मदद करता है। नाटो पीछे के दरवाजे से सपोर्ट देने के लिए खड़ा है। किम जॉन मिसाइल परीक्षण करने को उतारू है। भारत अपनी ताकत दिखाने के लिए पूरे विश्व के अंदर एक अलग तरह की डिप्लोमेसी इस समय पर चल रहा है। ये सारी की सारी परिस्थितियां कहीं ना कहीं इस और इशारा करती हैं कि परिस्थितियां कुछ इस तरह से बिगड़ने वाली है जैसे दुनिया आग से खेलने को तैयार हो रही है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के अंदर अगर इस समय पर कोई सही परिस्थितियों में है और अपने आप को संभाले हुए है तो वो केवल और केवल भारत देश है। यानी भारत अभी से अपनी स्थिति को वो करने पर उतारू है जैसे वो पूरे विश्व को एक नए रास्ते को दिखाने के लिए तैयार है। और ये अच्छी बात है क्योंकि ऐसा केवल हम दिखावा नहीं कर रहे हैं बल्कि ऐसा प्रमाणित भी हम कर रहे हैं कि हमारे पास इस समय पर इस विश्व को शांति देने का मूल मंत्र अवश्य है। और बहुत से लोग, बहुत से देश, राष्ट्र अध्यक्ष इस बात को समझ भी रहे हैं, इसीलिए वो भारत के साथ अपने रिश्ते सुधारना भी चाहते हैं। ऐसे में अगर मैं आपसे ये कहूं कि परिस्थितियां विकट होना आरंभ हो चुकी हैं और हर देश कोई ना कोई गलती दोहरा रहा है जिसके कारण से आने वाले समय के अंदर अपने हितों के टकराव को लेकर के, अपने अहम की लड़ाई के लिए कोई बड़ी सैन्य कार्रवाइयां हो, युद्ध हो या व्यापक स्तर पर एक देश दूसरे देश को आर्थिक तौर पर या और किसी तरह से नुकसान पहुंचाने का प्रयास करें, तो ये स्पष्ट तौर पर मुझे होता हुआ दिख भी रहा है। और ऐसा क्यों हो रहा है, इसके संदर्भ में मैंने आपको बताया कि जब जब 6 ग्रहों की युति इतनी जल्दी जल्दी बनती है तब तब विनाशकारी लीलाएं जरूर लिखी जाती हैं। 2020 और 2021 में हमने कोविड के कारण से कितना बड़ा नरसंहार हुआ है उसको हमने देखा है। पूरी दुनिया को इस कोविड ने बदल कर रख दिया और अभी 2025 बाकी है। ऐसे में ये दुनिया अब उस दोराहे पर आकर खड़ी हो गई है जहां हर देश अपनी ताकत का इस्तेमाल करना चाहता है दुनिया को यह दिखाने के लिए कि वो सबसे बड़ा ताकतवर है। और ऐसी परिस्थितियों का विश्व में बनना बिल्कुल भी ठीक नहीं है।
और इसीलिए मैं कह रहा हूं आपको कि ये विश्व इस समय पर आग से खेलने की गलती कर रहा है। एक और जहां हमारे सामने पर्यावरण को लेकर के बहुत बड़ी गंभीर चुनौतियां हैं, उसको नजरअंदाज करके फिर हम ऐसी गलतियां कर रहे हैं जो जिस डाली पर हम बैठे हैं उसी को काटने का प्रयास है। एक और जहां विश्व वैसे ही पर्यावरण की समस्या से जूझ रहा है और प्राकृतिक आपदाएं अब आने वाले समय में और बढ़ने वाली हैं, उसके विपरीत हम ऐसे हालात पैदा कर रहे हैं जो अपने आप में हमें परेशान करेंगे। ऐसे में विवेकहीन रवैया इस समय पूरे विश्व का है और भारत कुछ हद तक कोशिश कर रहा है इन परिस्थितियों को मैनेज करने की, लेकिन वो इसमें कितना कामयाब होता है ये भी हमें देखना है, क्योंकि पूरी तरह से सार्थक प्रयास यदि किए जाएंगे तभी ये चीज संभव भी होगी। लेकिन वर्तमान नेतृत्व के प्रति हम ये कह सकते हैं कि हां, वो ये काबिलियत रखते हैं अपनी इन परिस्थितियों को संभालने की। लेकिन जैसा कई बार हम देखते हैं भारत के अंदर भी कुछ राज्यों में जिस तरह की परिस्थिति बनती है वो अपने आप में भारत के लिए ठीक नहीं है। भारत को आगे बढ़ने में वो सहायक ना हो के बल्कि उसे पीछे खींचती है, और ये परिस्थितियां भारत के अंदर बिल्कुल भी नहीं बननी चाहिए। और यही कारण है कि इस समय भारत के 135 करोड़ लोगों को राजनीति से ऊपर उठकर देश के लिए एक साथ मिलकर एकजुटता के साथ प्रयास करने चाहिए, क्योंकि इतिहास में अगर हमने वर्तमान में कोई गलती की तो हमें इतिहास में माफ नहीं किया जाएगा, यानी हमें उस गलती के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा जो गलती हम वर्तमान में कर रहे हैं। इसीलिए कुछ लोग राजनीतिक परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसी राजनीति को कर रहे हैं जो वर्तमान समय में बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ऐसे में अपने राजनीतिक लालच को थोड़ा दरकिनार करते हुए कुछ समय के लिए अगर हम देश हित में कार्य करेंगे, सभी मिलकर कार्य करेंगे, तो हम भारत को ही नहीं बल्कि इस पूरे विश्व को इस विषम परिस्थितियों से बाहर निकालने में कामयाब अवश्य हो जाएंगे। और एक बहुत बड़ा दायित्व इस समय पर कुदरत ने हमारे कंधों पर रखा है और इसका निर्वहन हमें करना ही चाहिए, क्योंकि कुदरत यदि कोई बड़ा मौका दे रही है इसका मतलब है कि हमें वो सामर्थ्य भी है, तभी कुदरत हमें वो मौका दे रही है। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मैंने इस वीडियो के अंदर आपको वर्तमान के हालात को एस्ट्रोलॉजिकल आपके साथ कनेक्ट करके ये आपके सामने रखी है बात कि क्यों ऐसी परिस्थिति बन रही है और क्या हम गलती करने जा रहे हैं और क्या हमें करना चाहिए और क्या हमें नहीं करना चाहिए। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।